के शो में पंजाब हुकूमत के अफसरान से अदम ताउन की शिकायत, वजह कौन? आइंदा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नैब की आखिरी वार्निंग। सवाल किए जाने पर साजिश का शिकवा क्यों? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। चेयरमैन नैब इस पर शिकवा करते हुए नजर आए पंजाब गवर्नमेंट से। शिकवा क्या, बल्कि उन्होंने एक तरह से आप कहें कि वार्निंग दी कि अब इस पर जिस तरह अदम ताउन रहा तो उसके बाद कोई और एक्शन हो सकता है। बड़े अहम सवालात नैब के अपने कंडक्ट पर, लेकिन पंजाब में गवर्नेंस के निजाम के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं, तवातुर के साथ उठ रहे हैं, वो भी इस वक्त कोई कम संगीन नहीं है। चेयरमैन नैब की तरफ से जो कहा गया है, वो स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट है चेयरमैन नैब की, जरा पहले वो सुनते हैं कि जो चेयरमैन नैब ने स्टेट हवाले से और उन्होंने जो बात की है। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। हुकूमत पंजाब के इदारों की बात कर रहा हूँ, उनसे अदम तावन की भी शिकायत है। अदम तावन इस वक्त तक तो स्माइलिंग फेस के साथ बर्दाश्त किया है, आइंदा अदम तावन बर्दाश्त नहीं करूँ। इससे क्लियर शायद बोल नहीं सकते थे कि आइंदा अदम ताउन को बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये चेयरमैन नैब ने कहा है। लेकिन अदम ताउन की वजह क्या है, बुनियाद क्या है, हम करते हैं बेनकाब। हम आपको वो खतूत दिखाते हैं इस प्रोग्राम में जो मैं एलडीए के हवाले से भी दिखाऊंगा, एंटी करप्शन पंजाब के हवाले से भी दिखाऊंगा, साफ पानी के हवाले से जो करप्शन हुई। लेकिन पहले जिस तरह साफ पानी के हवाले से जो पिछले कुछ माह के दौरान तवातुर की जानिब से तवातुर से बार बार नैब की तरफ से, नैब लाहौर की तरफ से बार बार पंजाब में आला ओहदेदारों ऑफिशियल्स को खत लिखे गए, वो खतूत आपके सामने रखते हुए चलते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं जो अब तक मंजर आम पर नहीं आया है। 24 नवंबर 2017 को साफ पानी कंपनी के हवाले से डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को नैब लाहौर से खत लिखा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि आप हमें तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट्स जो आपने साफ पानी, ये वही 56 कंपनियों का मामला है, आप गौर में रखिएगा, उन्हीं 56 कंपनियों के मामले में कहा जाता है कि आप इंक्वायरी रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट साफ पानी पर या कोई और इंक्वायरी रिपोर्ट जो आपने पब्लिक सेक्टर कंपनीज पर कंडक्ट की है, एंटी करप्शन पंजाब के डायरेक्टर को खत लिखा जाता है 24 नवंबर 2017 को। इस खत का कोई जवाब मौसूल नहीं होता। 28 नवंबर 2017 को फिर दोबारा खत लिखा जाता है और इस खत के अंदर फिर दोबारा डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब से कहा जाता है कि वो तमाम रिकॉर्ड जो कि आपने साफ पानी कंपनी या किसी और पब्लिक सेक्टर कंपनीज के हवाले से, पंजाब में 56 कंपनियों के हवाले से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, इंक्वायरीज की हैं, उसको फौरी तौर पर प्रोवाइड किया जाए। इस खत का जवाब भी मौसूल नहीं होता। ये बात आती है 28 नवंबर 2017 से बढ़कर 22 दिसंबर 2017 को एक और खत लिखा जाता है, और यह खत जो आप इस पर देख रहे हैं, यह खत लिखा जाता है चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, और इसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब से शिकायत की जाती है डायरेक्टर एंटी करप्शन पंजाब की, और उन्हें कहा जाता है कि इट इज इंटीमेटेड दैट विद ग्रेट कंसर्न एंड डिसअपॉइंटमेंट दैट डीजी एंटी करप्शन हैज रिफ्यूज्ड टू प्रोवाइड द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन विद टेंटामाउंट टू टेम्परिंग द इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स। यानी ये हैम्पर कर रहे हैं इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स को, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन फराहम नहीं कर रहे। ये 22 दिसंबर 2017 का वो खत है जो डायरेक्टर, जो चीफ सेक्रेटरी को लिखा जाता है फ्रॉम नैब लाहौर, और 22 दिसंबर के इस खत में जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा जाता है कि हमें एंटी करप्शन से मवाद फराहम नहीं हो रहा, और यहां तक लिख दिया जाता है कि ये तो इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरी को हैम्पर करने की कोशिश है जो 56 कंपनियों पे चल रही है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये वो खत है जो 18 जनवरी 2018 में अब हम आ गए हैं, यानी नवंबर 2017 से शुरू होकर 18 में अब आ गए, और ये 16 जनवरी 2018 को फिर दोबारा चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिखा जाता है और कहा जाता है कि इन दिस रिगार्ड यू आर रिक्वेस्टेड, पुराने खत का हवाला दिया जाता है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट द डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट टू इंश्योर द प्रोविजन ऑफ द सेड रिकॉर्ड बाय 29/12/2017। 29 दिसंबर तक आपको फराहम करना था रिकॉर्ड, जो कि आपने नहीं किया। दोबारा 19/1/2018 यानी 19 जनवरी 2018 तक ये रिकॉर्ड हमें फराहम कर दिया जाए, ये नहीं फराहम किया जाता। ये वो खतूत हैं जो साफ पानी के हवाले से हैं। मैं आगे चल के कुछ और अहम इंकशाफात, अहम खतूत दिखाऊंगा जिस पर
वाज़े तौर पर यह नजर आएगा कि अदम ताउन है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, डायरेक्टर एंटी करप्शन की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से। ये क्यों है ये जानते हैं। मेरे साथ राना अशरफ साहब मौजूद हैं, मुशीर वज़ीर आला पंजाब लाहौर में ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब एजाज चौधरी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहफ़ के अहम रुकन हैं और अपोजिशन की सियासत आप पंजाब में काफ़ी अरसे से और आपका अहम किरदार रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब डायरेक्टर नैब कराची, स्टूडियोज़ कराची में मौजूद हैं। मैं पहले आपसे हारिस नवाज साहब पूछूंगा क्योंकि ये अगर नैब बार बार लिख रही है खत और जवाब नहीं मिल रहा, तो इसके बदले में नैब आगे क्या एक्शन ले सकती है? जो उन्होंने कहा है ना कि अब अभी तो हम स्माइलिंग फेस के साथ कर रहे थे, अब हम स्माइलिंग फेस नहीं दिखाएंगे, वो क्या कर सकती है आगे नैब? देखिए, पहले भी स्माइलिंग फेस की जरूरत नहीं थी। नैब हैज अ लॉट ऑफ अथॉरिटी अंडर सेक्शन 9 ऑफ नैब ऑर्डिनेंस। दे हैव टू राइट टू द डायरेक्टोरेट चेयरमैन एंटी करप्शन। अगर नहीं आते हैं उनके नोटिस निकालें, उनको बुलाएं, वन पेशी बनिए, पुट इशू देयर अरेस्ट वारंट, दैट्स व्हाट ऑल इट इज नीडेड। द इशू इज कोई भी लॉ से अबव नहीं है, और जो भी नैब की इंक्वायरी में हैम्पर करता है, रखने डालता है, लेट करता है, उसका आंसर वेरी सिंपल, नोबडी चेयरमैन नैब डजंट हैव टू स्पीक आउट कि अब हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। आप नोटिस निकालें, नहीं निकालते हैं, दे डोंट कोऑपरेट, इशू अ नोटिस एंड देन टेक लीगल एक्शन। व्हाट इज द इशू? एक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एवरीथिंग विल सेट परफेक्ट। यही तरीका होता है डिटरेंट का कि जब आप एक को सजा देते हैं तो वो बाकी में लेसन होता है कि हमने आप टाइम पर। यानी आप ये कह रहे हैं कि नैब डायरेक्टर एंटी करप्शन पंजाब के अरेस्ट वारंट्स निकाल दे? अरेस्ट वारंट उनको नोटिस भेजें कि आप खुद आए, डॉक्यूमेंट लेकर आए, ये सो डेट है, इस टाइम पर आएंगे। तो ये लेटर्स तो लिखे हैं इन्होंने बार-बार ना? नहीं, ये तो उन्होंने मटेरियल मांगा है ना, साथ इनको इन्वॉल्व करें, बुलाएं साथ। ये प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन का इन्होंने तो साथ कहें कि आप खुद लेकर आए, आप लेकर आए, देखें फिर कैसे आते हैं। नेक्स्ट नहीं आते हैं तो उनके पास डीजी नैब के पास सिंपल ऑर्डर दें, दे हैव टू गेट 15-20 ग्रेड अबव, चेयरमैन ऐसे परमिशन लें, आप उनके दूसरे अरेस्ट वारंट निकालें। ये चेयरमैन नैब निकाल सकते हैं ऑर्डर, या डीजी भी निकाल देगा? डीजी नैब अगर 19 एंड बिलो हैं तो डीजी नैब निकाल सकते हैं रीजन के, और अगर 20 एंड अबव है तो फिर चेयरमैन नैब उसको। तो ये मेजर शहजाद साहब भी, यानी शहजाद सलीम साहब भी, अगर उनके लिए बात जारी है तो वो कर सकते हैं। एजाज चौधरी साहब, सर ये क्या हो रहा है आखिरकार, और ये क्यों हो रहा है आखिरकार? क्यों हो रहा है तो शायद बड़ा आसान जवाब हो, लेकिन ये हो क्या रहा है? ये बार बार खत लिखे जा रहे हैं। मैं अगर हम प्रोग्राम करते हैं इस तरह के, सुबह सिंध में मैं माजरत के साथ शर्जील अहमद साहब को कोट कर रहा हूं आज, वो क्या सही कहते थे फिर कि अगर ये सिंध में हो रहा होता तो अभी तक तो नैब उठा के ले जा चुकी होती, चाहे वो मिनिस्टर भी होता। यहां पर खत पे खत लिखे जा रहे हैं, जवाब आ ही नहीं रहा है। एजाज चौधरी साहब, ये क्या हो रहा है? एक मैं इससे पहले सॉरी चौधरी साहब, सेकंड ये है कि नैब शुड स्ट्रेट अवे गो, पूरा जाके सीज करें, रिकॉर्ड को सीज करें, रिकॉर्ड लेकर आए, उठा के लिए। नैब और अथॉरिटी अगर सिंध में सिविल सेंटर का पूरा रिकॉर्ड ला सकते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाके पूरे डॉक्यूमेंट ला सकते हैं, तो क्या ये दे आर नॉट सम स्पेशल इन पंजाब में सिस्टम है? वहां भी ये करने की जरूरत है। बिल्कुल एग्जैक्टली। जी एजाज चौधरी साहब। जी सैफान, बहुत शुक्रिया। मैं आपको पहली बात तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये बात तकरीबन पाया सबूत को पहुँच गई है कि मरकज़ी नैब हो या पंजाब की नैब हो, ये शरीफ फैमिली के एतबार से बहुत ही नरम रवैया इख्तियार किए हुए हैं। और अगर यहाँ पर 2-4 करोड़ रुपए वाला कोई आदमी पकड़ा जाता था तो उसका घर बार, माल, डोर डंगर सब चीज़ें उठा के पहले जेल में डालते हैं और फिर तहकीकात शुरू करते हैं जी। लेकिन यहाँ पर एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने 2 मरतबा डिस्क्वालिफाइड स्टैंप किया है, उसके बावजूद उसका प्रोटोकॉल, उसका नैब बार बार उसकी बात सुनती है, बार बार इस्तिस्ना देती है, बार बार उनके वकील आते हैं, नहीं आते हैं। असल में इन्होंने पाकिस्तान के सारे अदारे तबाह बर्बाद कर दिए हैं। आपको याद होगा कि जब पनामा बेंच के अंदर उन्होंने पिछले चेयरमैन नैब को बुलाया तो उन्होंने कहा कि नैब की मौत वाक़या हो चुकी है। हकीकत यह है कि इन्होंने अदारों को तबाह बर्बाद कर दिया, और ये उसी रविश को अब तक कायम रखे हुए हैं। और पंजाब के अंदर तो ये 56 कंपनियां, ये जो फ्रॉड है, शहबाज शरीफ का जो ये कहता है ना कि मेरी एक धेले की करप्शन बता दें, उसका धेला मेरा ख्याल है कोई 10-20 अरब डॉलर का है धेला शहबाज शरीफ का। उसने इन 56 कंपनियों के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीली की और उन्हें सेक्रेटरीज के तहत कर दिया जी। और इसलिए किया गया कि नैब बराह रास्त उनको बुलाकर ना पूछ सके, और एग्जैक्ट वही दुश्वारी चंद महीनों के अंदर अंदर सामने आ गई है
कि चीफ सेक्रेटरी बात नहीं सुनता, डायरेक्टर एंटी करप्शन बात नहीं सुनता, और ये असल में वो फर्क है कि जो इन्होंने तबाह कर दिया अदारों को, ये है असल में सबब, और कोई एक चीज नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये कोई 20 कंपनियां और सैकड़ों मुकदमात हैं। इस कदर झूठ इन्होंने अदालतों में भी जाके बोला है। मिसाल के तौर पे ये जो ऑरेंज ट्रेन है, इसके बारे में इन्होंने झूठ बोला और ये कहा अदालत को कि जी ये पहले कहा कि सी पैक का हिस्सा नहीं है, पब्लिकली ये कहा, और अदालत में जाकर कहा कि ये सी पैक का हिस्सा है, इसलिए हम आपको इसकी तफसीलात नहीं दे सकते। इसलिए टोटल फ्रॉड चल रहा है। मैं आखिरी बात एक आपसे इस ज़मन में करता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। जो पंजाब का डेवलपमेंट बजट था वो 635 अरब रुपए था। अब तक तकरीबन 2.5 अरब रुपए हुए हैं 8 माह के अंदर। उसमें से भी 2 अरब रुपया इस माह की 18 जनवरी की 18 तारीख को लाहौर के सिर्फ एक हलके के लिए NA 120 के लिए, ये मेरे हाथ के अंदर कागजात हैं, आप करीब करें तो दिखा सकते हैं। ये जो टीपा है ना लाहौर का महकमा, उसको ट्रांसफर हो गए हैं 2 अरब रुपए, यानी पूरा 635 अरब का बजट एक तरफ, उसमें से 2.5 अरब रुपया अब तक आया 8 महीनों में, और ये रेवड़ियां बट रही हैं। ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यानी उधर अदालतें इनको मुजरिम करार दे रही हैं, इधर ये पाकिस्तान को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये एक और डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे हैं, लेकिन ये अहम बात है जो एजाज चौधरी साहब ने हारे समाज सामने की है। मैं चाहूंगा जी मैं अभी करूं, असल में ब्रेक की तरफ मैं आता हूं, तो ये इसको जूम भी करवा लेंगे, लेकिन आफ्टर दिस मुझे ब्रेक लेनी है, राना अशरफ साहब का मौकिफ भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आएंगे। तो ये तो साफ पानी कंपनी का आपने किस्सा सुना, 56 कंपनियों में LDA के भी बड़े लंबे किस्से हैं, वहां पर भी खतूत लिखे गए, जवाब ही नहीं आ रहा। एजाज चौधरी साहब ने वजह बताई है कि चीफ सेक्रेटरी भी नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। यही बात है, ये सवाल उठाएंगे पंजाब हुकूमत के मुशीर से, क्यों नहीं कोई सुन रहा ब्यूरोक्रेसी नैब की आखिर। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम आपको अहम तरीन दस्तावेजात दिखा रहे हैं। ये दस्तावेजात नैब ने मुख्तलिफ औकात में लाहौर पंजाब गवर्नेंस के हवाले से पंजाब में गवर्नमेंट के मुख्तलिफ ऑफिस को ये लेटर्स लिखे, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन के लेटर्स हैं, लेकिन इनका जवाब हमें मौसूल नहीं होता जी आगे। और ये नैब जो है बार बार कोशिश करती है ताउन हो पंजाब हुकूमत की तरफ से, कोई ताउन इस वक्त मौसूल नहीं होता, वहां से कोई ऐसा आपको नजर नहीं आता रिएक्शन, जिसकी शिकायत चेयरमैन नैब ने भी कर दी है। LDA की तरफ आते हैं, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, क्योंकि DG LDA को एक खत जो लिखा गया 1 अक्टूबर 2017 को इलीगल हाउसिंग स्कीम्स का हवाले से, बड़ा वहां पर शोर है, उसकी लिस्ट है पूरी हमारे पास, जो फहरिस्त है जिनके बारे में नैब को तफसीलात चाहिए थी DG LDA लाहौर से। और ये लिखा गया कि बीइंग रेगुलेटर ऑफ द हाउसिंग स्कीम्स, इट इज प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द LDA टू चेक ऑल सच इलीगल हाउसिंग स्कीम्स व्हिच आर गिविंग एडवर्टाइजमेंट्स इन प्रिंट मीडिया विदाउट एनी NOC फ्रॉम द LDA। और उसमें ये लिखा गया, इन दिस व्यू यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ऑल द इलीगल प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स इन लाहौर। अब ये तफसीलात मांगी गई। फिर एक और खत जो एडिशनल DG LDA को खत लिखा गया, ये भी नैब की तरफ से, ये 2016 खत है 27 जून का। इसमें फिर ये कहा गया, शिकवा किया गया नैब की तरफ से कि इट इज इंटीमेटेड विद ग्रेव कंसर्न दैट डिस्पाइट रिपीटेड लेटर्स as referred above, the reply record is still awaited. रिकॉर्ड हमें मौसूल नहीं हुआ। ये वो फहरिस्त है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। राना साहब, ना LDA ताउन कर रहा है, ना PLDC ताउन करता है, ना एंटी करप्शन कर रहा है, ना सेक्रेटरी पंजाब ताउन कर रहे हैं। ये आप लोग किस तरह से महकमे चला रहे हैं पंजाब के? नैब से क्या दुश्मनी है जो खतूत का जवाब ही नहीं देते? क्या मसला है जी राना साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफान साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ और मैं इंतहाई अदब से ये अर्ज करूँगा, जस्टिस जावेद इकबाल साहब बड़े कॉम्पिटेंट रिटायर्ड जज हैं और मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने और अपोजिशन ने मिलकर फैसला किया था इनकी तैनाती का, पोस्टिंग का, वो बड़ा एक अच्छा फैसला था। जो उनकी कंप्लेंट है वो बिल्कुल उनकी कंप्लेंट ठीक है कि डिपार्टमेंट्स को, पंजाब गवर्नमेंट हो या एनी हो, कोई दूसरे सूबे हो या मरकज हो, सबको कोऑपरेट करना चाहिए। अब इशू ये है, आपने खुद भी देखा होगा कि जब इकबाल आशियाना हाउसिंग
स्कीम के मतलब नोटिस जाता है तो चीफ मिनिस्टर साहब खुद पेश होते हैं। अब आप अंदाजा तो लगाएं कि जब चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो सूबे के खुद पेश होते हैं तो आया चीफ मिनिस्टर साहब ने किसी को कहा होगा कि वो कोऑपरेट ना करें? हम ये सोच भी नहीं सकते। बाकी नैब के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। पंजाब के अंदर मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है वो ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा साहब जो है वो कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, वो दिन रात काम करते हैं। तकरीबन आप मुझे एक्चुअल फिगर नहीं याद, तकरीबन 3 अरब से ज्यादा उनकी रिकवरी है और जो उनके मुकदमात हैं, जो उन्होंने गिरफ्तारी की, आप कंपैरिजन करें हमारी एंटी करप्शन पंजाब का बाकी सूबों के साथ। पंजाब के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, तो खैबर पख्तूनख्वा में एक साहब कमीशन को ताला लगा हुआ है 2.5 साल से, और फिर सिंध में जाएंगे तो उन्होंने लेकिन मुझे पता है राणा साहब सिंध असेंबली में लेजिस्लेशन पास सुन ले आप। मैं ये पूछ रहा हूं देना ये आपने डीजी एंटी करप्शन की बात की ना, बड़ी अच्छी बात है उनकी कारकर्दगी और मुझे उनसे कोई जाती इनादी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो नैब के खतूत का जवाब नहीं दे रहे तो क्या शहबाज शरीफ उनके खिलाफ एक्शन लेंगे? शहबाज शरीफ खुद नैब में पेश हो रहे हैं और डीजी एंटी करप्शन रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रहे हैं, तो इट मींस वो चीफ मिनिस्टर के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए फौरी तौर पर। मैं ये कहना चाहता हूं जी मैं ये करता हूं कि बिल्कुल डीजी एंटी करप्शन को नैब के लेटर्स का जवाब देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इशू ये है कि नैब के पास खुद भी इख्तियारात हैं, अगर कहीं पर करप्शन हो रही है तो मैं समझता हूं कि अगर कोई डिपार्टमेंट कोऑपरेट उनको करना चाहिए, और खुदा खास्ता अगर कोई कंप्लेंट है तो हम कोशिश करेंगे कि नैब पंजाब हो, नैब मरकज हो, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहे हम उनको देने के पाबंद हैं। कौन कोशिश करेगा? राणा साहब आपके जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के उनको लिखा गया खत के खिलाफ और एक नहीं 2 बार खत लिखा गया। राणा साहब चीफ सेक्रेटरी पंजाब के इल्म में 2 बार बात लाई गई। मैं आपसे ये माजरत आपसे कह रहा हूं कि ये 2 बार लाई बात इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया, तो कौन एक्शन लेगा? इसका मतलब आपके चीफ सेक्रेटरी पंजाब के इल्म में ये बात, उनको भी खत लिखा गया कि डीजी एंटी करप्शन कोऑपरेट नहीं कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं आपके इल्म में होगा कि हम तो अदालतों के अहकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह अमल करते हैं और हमारे कायद मोहम्मद नवाशी साहब तो नायब साहब अदालत में पेश हो रहे हैं और हम तो मैं समझता हूं कि जो भी फैसले हैं उन पर अमल मैं यही तो कह रहा हूं फारिग कर दे रहे ऐसे लोगों को जो नहीं पेश हो रहे हैं। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं, मेरी तरह अर्ज सुन लें। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं आपको ये अख्तियार है, वो देखें। ये इमरान खान साहब जो इल्जामात लगाते हैं, इन्होंने 10 अरब की बात की थी। अब जो लाहौर की कोर्ट में चीफ साहब ने उनके खिलाफ की है और डिफेमेशन की बात ही नहीं कर रहा, मैं सियासी नॉलेज के सवाल ही नहीं कर रहा। और क्योंकि बातों के अलावा बहतान लगाने के अलावा उनकी कारकर्दगी यही है, खैबर पख्तूनख्वा में अपने फेलियर को छुपाने के लिए। आप सियासी तौर पे, अगर मैं सियासी तौर पे जा नहीं रहा बात के ऊपर, राणा साहब आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अगर आपके महकमे के अफसरान उनसे ताउन नहीं कर रहे नैब के साथ, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। एज सिंपल एज दैट। चीफ सेक्रेटरी के इल्म में बात है। क्या चीफ सेक्रेटरी ने एक्शन लिया डीजी एंटी करप्शन के खिलाफ? एलडीए के डीजी के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? डीजी एंटी करप्शन के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? ये बताएं कौम को। मैं कहता हूं कि अभी आपके मुंह से बात निकल रही है तो मैं कहूंगा ये 30 सेकंड में एक्शन हो गया। एक्शन ऐसे नहीं होता। जो ये 24 नवंबर 2017 का खत है इसके रूल रेगुलेशन है, 30 सेकंड में हुआ ये कार्रवाई होती है। 24 नवंबर 2017 का खत है राणा साहब। मैं ये कर रहा हूं 2017 24 नवंबर का खत है, नैब में पेश हो रहे हैं और ये एलडीए का खत मैंने दिखाया, ये 2016 का खत है। आपने एलडीए की बात की जी, तो ये 2016-17 ये 30 सेकंड नहीं 3 साल हो गए राणा साहब। ये 3 साल का मामला है। 3 साल से खत लिखे हुए हैं मेरे भाई। आपने नवंबर 2017 की बात की, फिर आपने दिसंबर की बात कर रहे हैं 2017 की, और फिर जनवरी की लेटर की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एलडीए जो है वो लाहौर अथॉरिटी है, लेकिन जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जिसका एक रजिस्ट्रार है और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनका एक पूरा सेटअप है। जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर होता है वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को एनओसी देते हैं और तमाम गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के पर अमल करने के पाबंद होते हैं। तो फिर इंफॉर्मेशन देने तो बड़ा आसान काम है। जो एलडीए से अगर सब एनओसी के तहत हो रहा है तो फिर तो और आसान काम है। एक कंप्यूटर से प्रिंट निकाल के दे देना। आपको क्यों इस पर मसला बनाया हुआ है? भाई रोका किसने है? सुफान साहब किसने कहा कि हमने रोका है? हमने किसी को नहीं रोका।
तमाम डिपार्टमेंट्स को चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से ये डायरेक्शन एजाज चौधरी साहब, आप मुझे समझा दें सर, मैं तो समझ नहीं पा रहा राणा साहब की बात। करना है, ये कह रहे हैं हमने रोका भी नहीं है, ये इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहे, तो एजाज चौधरी साहब ये मसला क्या है, ये क्या हो रहा है? आती है तो हम उस पर एक्शन भी लेते हैं। एजाज चौधरी साहब ये कह रहे हैं हम एक्शन भी लेते हैं, हम इंफॉर्मेशन भी देते हैं, फिर नैब लिखती है लेते नहीं है, ये कर क्या रहे, क्या हो रहा है आखिरकार? मुझे आप समझा दें एजाज चौधरी साहब। असल में सारी शरीफ डायनेस्टी का एक ही रेटोरिक है, एक ही इनका बयानी है। जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है तो ये नहीं कहते कि मैंने चोरी नहीं की, मैं साबित करता हूं, ये कहते हैं तुमने भी चोरी की है। इनके पास अपनी बात का कोई जवाब नहीं होता। यानी बहुत सादा सी बात है कि नैब ने मुतअद्दिद खतूत डीजी एंटी करप्शन को लिखे, मुतअद्दिद खतूत चीफ सेक्रेटरी को लिखे, वो जवाब नहीं दे रहे और ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ भी पेश हो रहा है और शहबाज शरीफ भी पेश हो रहा है। भाई सवाल तो ये किया नहीं जा रहा, आपसे सीधी बात पूछी जा रही है कि भाई ये चोरी है, ये फ्रॉड है, ये एम्बेजलमेंट है, आप इसका जवाब दे दें। इसलिए जी इनके पास कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल अगर ये जवाब होता तो ये 7 अरब रुपया जो साफ पानी के प्रोजेक्ट में साबित शुदा एम्बेजलमेंट, अब तक उसका कोई ना कोई फैसला होके किसी के जिम्मे लग चुका होता, वो लोग सजा हो चुके होते, कोई रिकवरी आ चुकी होती। लेकिन चूंकि ये सारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, यानी अगर आप इनके क्रिमिनल साइड पे चले जाएं तो कल आबिद बॉक्सर ने 2-3 रोज में जितने इंकशाफात किए हैं, इस पे जुबान नहीं खोल रही पंजाब गवर्नमेंट। शहबाज शरीफ गुंग हैं और यही काम मॉडल टाउन के अंदर आपके सामने हुआ है। इसी तरह एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही हुई है, इसी तरह ये सारे प्रोजेक्ट के साथ कर रहे हैं और इसी तरह ही ये मैं आपको एक और बात, ये जो कागज मैंने आपको भेजा है ना जी, जिसमें 2 अरब रुपया NA 120 को टीपा को दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग हुक्म मौजूद है परवेज अशरफ केस के अंदर, जिसमें वाज़े तौर पे है कि इलेक्शन के करीब जाकर कोई फंड्स जो हैं डेवलपमेंट के नहीं दिए जा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुल्ला खिलाफ वर्जी है। ये ब्रेक के बाद मुझे बात करनी होगी इस पे। साहब इस ब्रेक के बाद आके उस डॉक्यूमेंट पे बात भी आपसे करते हैं डिटेल में। बाद आते हैं नाज़रीन, अहम तरीन इंकशाफात डॉक्यूमेंट दस्तावेजात आपको दिखा रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से भी पूछना है कि नैब अब आगे क्या करेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम अहम तरीन सवालात दिखा रहे हैं, दस्तावेजात के साथ ये सवालात उठा रहे हैं। ये दस्तावेजात वो तमाम खतूत हैं जो नैब ने बार बार पंजाब के मुख्तलिफ महकमों को लिखे। इन खतूत के अंदर 2017 से लेकर 18 तक वो कॉरेस्पॉन्डेंस है जो कॉरेस्पॉन्डेंस नैब ने डायरेक्टर एंटी करप्शन पंजाब से की है। वो कॉरेस्पॉन्डेंस है जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के साथ हुई है, जिसका कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है। इसमें यह तक लिखा है कि डायरेक्टर एंटी करप्शन इज हैम्परिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी ऑफ नैब। ये पंजाब साफ कंपनी प्रोजेक्ट जो 56 कंपनियों में से एक कंपनी है, उस हवाले से अहम तरीन दस्तावेजात हैं। इसके अलावा LDA के दस्तावेजात दिखा रहे हैं। ये वो खतूत हैं जो LDA को लिखे गए, DG LDA को लिखे गए। वो फहरिस्तें हैं जो इलीगल हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से हैं। वो खतूत हैं जो एडिशनल DG LDA को लिखे हैं। अभी प्रोग्राम में एजाज चौधरी साहब ने जिक्र किया 2 अरब रुपए या जो फंड्स डिस्क्रिशनरी जारी कर दिए गए NA 120 में, ये आखिर हो क्या रहा है पंजाब में? हारिस नवाज साहब, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि ये तो अब नैब के डोमेन में आता है। आपने बताया नैब क्या चाहिए सर, क्या ये किसी और सूबे का मामला होता तो अब तक नैब कुछ और कर चुका होता? मैं बड़ा माजरत के साथ ये मेरा ये ओपिनियन है सर, क्या ऐसा वाकई में सही बात है? ये हो चुका होता? ये एक बहुत ही गलत बात है, खास तौर पे चेयरमैन नैब के लिए। चारों सूबे पाकिस्तान में ये कानून हर जगह बराबर है और अकॉर्डिंगली इस पे इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। सिंध में अगर हम सिविक सेंटर में जाके तमाम रिकॉर्ड वहाँ पर मोटर रजिस्ट्रेशन का चेज कर सकते हैं, या रेवेन्यू में जाके हम उनका वहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हु स्टॉप्स इन पंजाब के अगर एक डिपार्टमेंट ने जिसने अभी तक इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपकी टीम जाए, रेलेवेंट ऑफिसर्स जाएं, जाके वो रिकॉर्ड पूरा सीज करें, उसको लेकर आएँ और आप देखेंगे बाकी पंजाब में कैसे भागते हुए सारा डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे। और उस डायरेक्टर के या वो जो भी रेगुलेटर है, अगर DG है, LDA है या DG एंटी करप्शन है, whosoever he is, इफ ही इज हिंडरिंग इन द इंक्वायरी में, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसको उठा के लाएं, अरेस्ट करें। जो एक अभी आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब जब पेश हो रहे हैं तो इसका मतलब यह कि हमारी तो लीडरशिप पेश होती है नैब में, फिर ये असरान पेश क्यों नहीं हो रहे यार साहब? तो इसलिए कि उनको बाय नेम बुलाया नहीं गया। चीफ मिनिस्टर पंजाब
had been nominated by name कि you have और to ये come and information appear। मांगी गई है। तो यही इनको कहा जाए कि आप प्लान डेट को रेलेवेंट रिकॉर्ड लेकर आएंगे, और अगर आप नहीं लाते हैं आप सोन से चेक के खिलाफ कार्रवाई होगी। देखें कैसे लेकर आते हैं। यू डोंट हैव टू कि जी हम स्माइलिंग फेस पे बात करेंगे, मुश्किल फेस पे बात करेंगे। डू एक्शन एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड। यू हैव टू एक्सर्ट, शो असर्टिवनेस। आपका काम है कानून के मुताबिक चलना, और कानून के मुताबिक इंक्वायरी में जो भी इम्पेडिमेंट्स हैं, जो भी रुकावट बनता है, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कोई जरूरत नहीं है कि हमें कुछ कहने की, बात करने की। नैब के ऑर्डिनेंस में आपको बड़ा खुली लिवरेज दी हुई है। बड़ी आपने आसान बात तो रेट की बता दी ना आपने। रेट तो हमारे पास प्रेसिडेंट मौजूद है, इतने रेट्स हुए हैं यहाँ पे। तो आप जब सिंध में करते हैं तो फिर क्या सिंध ये जो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो पंजाब में आप क्यों नहीं करते हैं? व्हाट इज द रीजन? द ओनली रीजन कि वी आर रीजन अबाउट इट। उनके मिनिस्टर्स वहां पर इन्वॉल्व हैं। यहाँ डॉक्टर आसिम को आपने अरेस्ट किया, 3 साल उसको रखा अंदर। उसके बाद अभी शर्जील मेमन को पकड़ा हुआ, खुद बाहर से आया, आपने उसको पकड़ा हुआ है, बेल उसकी नहीं हो रही है। एंड व्हाई नॉट इन पंजाब? व्हाट इज द रीजन? ये चीज़ें जो हैं ये सुबाइयत आती हैं, इससे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कमज़ोर होती है, और इन चीज़ों को हमें सख्ती से अमल करना चाहिए। और इसके लिए जो भी चेयरमैन और एमडी इन इंस्टीट्यूशन के हैं, दे हैव टू शेयर देयर अथॉरिटी एंड दे हैव टू इंश्योर कि लॉ इज फॉर एवरी पाकिस्तानी बिलोंगिंग टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। That is what is needed. नहीं, और एक और इंपॉर्टेंट बात जो हो गई ना प्रोग्राम में, जिसके डॉक्यूमेंट्स एजाज चौधरी साहब दिखा रहे हैं, हमारे पास भी आ गए हैं, जो डेवलपमेंट फंड्स हैं, जो 120 बिलियन रुपीस डिस्क्रिशनरी अगेंस्ट द कोर्ट ऑर्डर जारी हुए हैं। एजाज चौधरी साहब, मैं चाहता हूं, क्योंकि आपने बताया, एक बार फिर बताया, और ये क्योंकि इसमें तो प्लानिंग मिनिस्ट्री भी शामिल होती है, इसमें आपके इसमें तो बहुत से महकमे शामिल होते हैं जो ये फंड जारी अगर हो गए, तो ये क्या होना चाहिए इसके ऊपर चौधरी साहब? सैफान, मैंने आपको ये जो लेटर है जी जी, ये 18 जनवरी का हुआ है, और लेटेस्ट इस्तिलाह ये है कि ये 2 अरब रुपया ये इस वक्त जो टीपा लाहौर एक हिस्सा है टीपा, उसके पास ये पहुंच चुका हुआ है। अब मैं आपसे दूसरी बात कहता हूं कि परवेज अशरफ साबिक वजीर आजम के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि इस तरह डिस्क्रिशनरी फंड्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं दिए जाएंगे। और अब कुल 3 महीने रह गए इंतखाब के अंदर। ये हल्का इंतखाब मियां नवाज शरीफ का, या कुलसूम बीबी का, या मरियम नवाज शरीफ का। अब आप मुझे बताइए कि 2 अरब रुपया है, 3 महीने हैं, ये रेवड़ियां बटेंगी अब। और मैं यकीन से कह सकता हूं, मैं इंजीनियर हूं और कुछ नौकरी भी मैंने एलडीए की है, ये अब तक चेक बन के इसके हिस्से बखरे होकर तकसीम हो गया होगा। ये एक ऐसा लूट मार का, यानी आप इनकी ढटाई देखें कि पहले मुकदमात का आप सामना नहीं कर रहे और अपने क्रोनीज को जगह जगह बिठा के इंसाफ के रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। और आप देखें, ये दीदा दिलेरी है। ये असल में क्रिमिनल माइंड जो होता है वो जुर्म करता रहता है, अपने जराइम को जवाज पेश करता है, जुर्म करने से बाज नहीं आता। ये वो लोग हैं। और ये जो आपने देखा ना कि इसके बावजूद भी ये नहीं रुक रहे, उसका सबब ये उस दिन रुकेंगे जब ये हुकूमत में नहीं होंगे। अभी ऊपर इनका वजीर आजम कहता है कि दिलों का वजीर आजम डिस्क्वालिफाइड आदमी है, और यहां पर खुद ये बैठा है। यानी कोई इंसानों का कत्लेआम हुआ है। इससे पहले रिस्पांस लूं आपका, हमारे साहब ये जो अभी एजाज चौधरी साहब किस कदर यानी ये एक तकलीफ दे। और ये जो एजाज चौधरी साहब ने जो अभी बातें जो खतूत दिखाया ना ये वाला, तो इसमें हारिस वासा, इसके पास तो हमारे पास दस्तावेजात और है जी। 54 अरब रुपए इन्होंने दे दिए, 94% फंड पंजाब को गया है, बाकी सूबों का फंड भी दे के उधर दे दिया सूबा पंजाब में। और ये अभी आपने ताजा मिसाल एजाज चौधरी साहब एक हल्के की बता रहे हैं, तो इस पर तो चेयरमैन नैब को हारिस साहब क्या करते हैं? आप ज्यादती कर रहे हैं। नहीं सर, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, एक सेकंड में आ रहा हूं। देखें, बड़ा सिंपल सा है, जब ये इंफॉर्मेशन सफियान साहब, अगर आपने टाइम नहीं देना तो मैं उठ के चला जाता हूं। ये कोई तरीका नहीं है। आप बुलाते हैं और मेरे ऊपर झूठों के अंबार लगा देते हैं। झूठों के अंबार, आप मुझे जवाब नहीं देने देंगे राणा साहब, एक सेकंड में आ रहा हूं, चला जाता हूं। राणा साहब, आपको जाना है, आप ऐसे ही चले जाए, मुझे कोई मसला नहीं है। बुलवा लेते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है राणा साहब, जिनका कोई